एनसीसी ABN सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024। आज का टॉपिक है ड्रिल। इसका पार्ट 1 करेंगे। ध्यान दें, टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर का। जो लोग 50 में 50 सही कर देंगे आपको तेजस यानी मैं आपको A ग्रेड दिलाऊंगा किसी भी तरह से, क्योंकि ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है और ये सारे एग्जाम में पूछते हैं। कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना बुक्स में मिलेगा ना कोई पढ़ाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन हैं जो हम लोग कभी पढ़ ही नहीं पाते हैं। बुक्स में तो वैसे ही नहीं दिया, मैंने प्ले स्टोर जो ऐप है उस पर मैंने अवेलेबल करा रखे। तो जो पूरा सही कर देगा आज और कल 100 में 100, तो समझो आपको A ग्रेड मैं किसी तरह दिलाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप पूरे सही करोगे तो चलिए देखते हैं कितना आप सही करते हो। लास्ट में कमेंट करके बताना 50 में कितना सही किया आज और कल कितना सही करेंगे। बाकी मैंने ये पहले से अपलोड कर दिया इस वेबसाइट पे, आप पढ़ के आएंगे, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे। तेजस NCCR में वहाँ पर भी अवेलेबल करा दिया हूँ। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो। और ये वीडियो आप अपने बटालियन के ग्रुप में अपने फ्रेंड्स जो आपके NCC करते हैं उनको जरूर शेयर करना और बोलना कि बेटा इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसमें से ही आते हैं, इसको सॉल्व करके देख लो कि तुम्हारी लेवल कितनी है, तैयारी कितनी है, एग्जाम में क्या होगा। सभी लोग शेयर जरूर कर देना, ठीक है, अपने सारे कैडेट्स के पास, स्पेशली जो सीनियर हो। और सभी को बोलना कि टेस्ट देकर बताओ कितना सही किया। बाकी आपको पता है सुबह में डेली 8 बजे क्विज टेस्ट होता है और शाम में 7 बजे। तो जिनका सुबह में स्कूल कॉलेज होता है आप बाद में क्विज टेस्ट देंगे, लेकिन शाम में 7 बजे लाइव क्लास टाइम से करेंगे। जो लोग नए सभी का वेलकम है तेजस फैमिली में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं है ही नहीं। ये हेडक्वार्टर से पिछले साल मुझे मिल गया था तो मैं आपको पढ़ा पा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्राम स्थिति में दो एड़ियों के बीच की दूरी क्या होती है? 10 इंच, 12 इंच, 8 इंच, 14 इंच। ये विश्राम पोजीशन है। एडी टू एडी पूछा है, डिस्टेंस कितना होगा? एक क्वेश्चन पर मात्र 5 सेकंड टाइम मिलेगा जो आपका इधर चल रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 12 इंच। सेकंड, तेज चाल में दो कैरेट्स के बीच की दूरी क्या होती है? 45 इंच, 55 इंच, 65 इंच, 36 इंच। डिस्टेंस बिटवीन टू कैरेट्स इन तेज चाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन 45 इंच। और एक अटेम्प्ट में एक बार जो आपने कमेंट कर दिया वही काउंट होगा। ये नहीं कि आप चारों ऑप्शन लिख के बोलोगे कि सर मेरा पूरा सही है, ऐसे नहीं चलेगा। थर्ड, दाहिने सज में स्क्वाड कितने इंच कदम आगे जाता है? 15 इंच, 25 इंच, 35 इंच, 40 इंच। दाहिने सज जब आपको कमांड दिया जाए तो कितने इंच का कदम आप आगे लेते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 15 इंच। 4, सावधान स्थिति में दोनों पैर के अंगूठे के बीच का कोण होता है 35 डिग्री, 30 डिग्री, 32 डिग्री, 34 डिग्री। अभी तो ये मतलब कि कुछ नहीं है ये लेवल, आगे क्वेश्चन देखना कितना टफ आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी 30 डिग्री। तो टेस्ट पूरा देना, 50 का 50 क्वेश्चन। फिफ्थ, पीछे मुड़ में स्क्वाड कितना डिग्री घूमता है? 145 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 155 डिग्री। ये समझ लो कि बेसिक क्वेश्चन है, आगे देखिएगा भी कितने हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे जो हमने कभी सुना ही नहीं होगा। जो लोग पढ़ के आए हो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया उनको पता होगा। सी होगा 180 डिग्री। 6, दाहिने या बाएं मुड़ में स्क्वाड कितना डिग्री घूमता है? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 65 डिग्री। मतलब कमांड दिया जाए लेफ्ट और राइट टर्न तो कितना डिग्री टर्न करेंगे? करेक्ट आंसर ऑप्शन में 90 डिग्री। 7, साइड स्टेप का लंबाई होता है 14 इंच, 12 इंच, 18 इंच, 16 इंच। जो लोग नए हो अब तो इन सब क्वेश्चन में ही फंसोगे, आगे भी इससे भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन भी 12 इंच। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, साइड स्टेप 12 इंच और दाहिने सज में कितने इंच का कदम आगे लेते हैं। या फिर पूछता है खुल लाइन चल में, तो खुल लाइन चल में एक 18, एक 2, एक 30 इंच, एक 15 इंच। और दाहिने सज में 15 इंच और साइड स्टेप 12 इंच। दोनों ध्यान रखना नहीं तो फंसोगे। 8, आधा दाहिने मुड़ में स्क्वाड कितना डिग्री घूमता है? 45 डिग्री, 20 डिग्री, 80 डिग्री, 35 डिग्री। हाफ राइट टर्न हाउ मच डिग्री कैन वी टर्न? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 45 डिग्री। 9, वर्ड ऑफ कमांड में थंब समाप्त किया जाता है दाहिने पैर पर, कोई पैर, बायां पैर, कंटीजेंट कमांडर के पसंद से। देख रहे हो
ऑप्शन देखिए कितना टफ लेवल का है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बायां पैर पर। 10 डबल मार्च में कदम की लंबाई होती है 45 इंच, 20 इंच, 30 इंच, 35 इंच। ये क्वेश्चन भी हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता है। क्या होगा? डबल मार्च में कदम की लंबाई 30 इंच ही होती है, तो ऑप्शन सी होगा। 11 मार्चिंग में दाहिने और बायां कदम का लंबाई क्या होता है? 7 इंच, 12 इंच, 8 इंच, 10 इंच। देख रहे हैं क्वेश्चन, ये हमने कभी सुना ही नहीं, बुक में भी नहीं मिलेगा। मार्चिंग के दौरान दाहिने और बाएं कदम का लंबाई क्या होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 12 इंच। ये सारे हेडक्वार्टर से ही आंसर बना है। 12 परेड पर कमांड में स्क्वाड की दूरी कितनी होती है? देख लो, अभी हाई लेवल का शुरू हो गया, तो जो लोग होमवर्क पढ़ के आए हो उनको पता होगा, बाकी तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। परेड पर कमांड में स्क्वाड की दूरी कितनी होती है? 15 कदम, 16 कदम, 14 कदम, 13 कदम। क्वेश्चन नंबर 12, टोटल 50 क्वेश्चन है, तो टेस्ट पूरा देना, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 15 कदम। 13 शीघ्र मार्च एवं ठहराव में कितना प्रकार का मूव होता है? 2, 1, 4, 3। लेवल देख रहे हो? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको फंसाते हैं, फेल कराते हैं। तो तेजस के पास सारे अवेलेबल हैं, तो अच्छे से पढ़ना। ये होगा 2। 14 ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5 या 6। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, सभी का परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 2। 15 शीघ्र मार्च में स्क्वाड का गति होता है 125 कदम प्रति मिनट, 122 कदम प्रति मिनट, 120 कदम प्रति मिनट, 118 कदम प्रति मिनट। मतलब तेज चाल में स्क्वाड का रेट ऑफ स्टेप कितना होता है 1 मिनट में? क्वेश्चन देख रहे हैं, भुलाकर पूछता है, मतलब फंसाता है। तो सी होगा 120 कदम प्रति मिनट। अब आप लोग इसमें से कुछ लोग सोचते होंगे कि 116 कदम ऑप्शन में ही नहीं है, तो भाई लिखिए क्या? इसमें कहीं पे भी एनसीसी और कैडेट का जिक्र नहीं है, मतलब ये यूनिट या रेजिमेंट का पूछ रहा। तो यूनिट और रेजिमेंट वाले 120 कदम चलते हैं, पढ़ा दिया हूं ना आपको, तो ध्यान रखिएगा। 16 धीरे मार्च में स्क्वाड का गति होता है 60 कदम प्रति मिनट, 62 कदम प्रति मिनट, 70 कदम प्रति मिनट, 65 कदम प्रति मिनट। धीरे मार्च में स्क्वाड का गति होता है, मतलब रेट ऑफ स्टेप इन धीरे चाल। ऑप्शन सी 70 कदम प्रति मिनट। 17 ड्रिल की शुरुआती गतिविधि होती है अनुशासन, तालमेल, सावधान, अतिशीघ्र। देख लो, इतना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन इतना टफ दे दिया कि आप फंस जाएंगे। हम लोगों को ये सब बताता नहीं है। सी सावधान। 18 सामने के सैल्यूट में कितना बार सैल्यूट किया जाता है? 2 बार, 4 बार, 6 बार, 1 बार। जिन्होंने शॉर्ट्स वीडियो देखा होगा, मैं ड्रिल का शॉर्ट वीडियो रेगुलर अपलोड कर रहा, तो सामने सैल्यूट उसमें अपलोड किया हूँ, देख लीजिएगा। जिन्होंने नहीं देखा 2 बार करते, ऑप्शन ए होगा। 19 सामने के सैल्यूट में कितना कदम लिया जाता है? 5 कदम, 4, 6 या 7 कदम। सामने के सैल्यूट में कितना कदम लेते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5 कदम। 20 पीछे मुड़ में कैडेट किधर से घूमते हैं? फिल इन द ब्लैंक से। दाहिने तरफ से, बायां तरफ से। एक स्टेप लेने के बाद दाहिने तरफ कैडेट जैसा आरामदायक समझे। पीछे मुड़ में कैडेट किधर से घूमते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है दाहिने तरफ से। 21 सीनियर डिवीजन एवं सीनियर विंग में मार्चिंग के लिए समय एवं पेस है एक जैसा है, अंतर है, प्रशिक्षक पर निर्भर करता है, कैडेट की इच्छा पर। देख लो क्वेश्चन और ऑप्शन। जिनका फर्स्ट क्लास है, आपको पता चल रहा है ना क्वेश्चन का लेवल, और ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये होगा एक जैसा है। 22 8 से कम कैडेटों के दल सजते हैं एक इन टूज में, केवल एक फाइल में, इन थ्रीज में वरिष्ठ के आदेश पर। मतलब 2-2 के फाइल में खड़े करते हैं, 3-3 के फाइल में खड़े करते हैं, एक फाइल में, या जैसा आपका कमांडर बोले। तो ये होगा इन टूज में। 23 सैल्यूटिंग लाइन एवं पासिंग लाइन के बीच की दूरी होती है 7 कदम, 6 कदम, 8 कदम, 10 कदम। टेस्ट पूरा देना, और टेस्ट केवल नहीं देना, क्वेश्चन आंसर याद करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 7 कदम। 24 सामान्य मार्च की लंबाई होती है 34 इंच,
36 इंच, 25 इंच, 30 इंच। ठीक है, इसको बार बार याद करना। ड्रिल में 100 क्वेश्चन है, वेपन में 100 क्वेश्चन, जो स्पेशल है सारे वो आपका फंसा देंगे। ये दोनों टॉपिक ही आपको लेके डूब जाएंगे एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़िएगा। डी 30 इंच। 25 छोटा मार्च की लंबाई होती है 21 इंच, 24 इंच, 20 इंच, 26 इंच। छोटे मार्च की लंबाई कितनी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 21 इंच। 26 लंबा मार्च की लंबाई होती है 34 इंच, 30 इंच, 25 इंच, 33 इंच। देख लो कितने क्वेश्चन है केवल लेंथ वाला, मतलब कदम की लंबाई वाले। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 33 इंच। 27 धीरे मार्च में कदम की लंबाई होती है 34 इंच, 36 इंच, 25 इंच, 30 इंच। तो ये सर आपको लेंथ वाला अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो 7-8 क्वेश्चन है भूल जाओगे किसका क्या याद किए हो। डी 30 इंच। 28 तेज चाल में मार्चिंग कदम की लंबाई होती है 34 इंच, 36 इंच, 25 इंच, 30 इंच। लेंथ ऑफ स्टेप इन तेज चाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 30 इंच। धीमी चाल तेज चाल आपको पढ़ा दे, दोनों में 30 इंच होता है। 29 धीरे मार्च में आगे सैल्यूट के लिए कितना कदम लिया जाता है? 4, 6, 5, 8। देख रहे हैं ये सब क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम है, आपको खुद को भी पावरफुल बनाना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा। सी 5। 30 धीरे मार्च में दाहिना बायां सैल्यूटिंग में कितना कदम होता है? 4, 6, 5, 8। धीरे मार्च में दाहिना बायां सैल्यूटिंग में कितना कदम होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 4। 31 इसका आंसर नहीं पता है, 2 क्वेश्चन आप अपने पीआई स्टाफ से पूछ के मुझे भी बताना। तेज मार्च में आगे सैल्यूटिंग में कितना कदम लिया जाता है? 5, 6, 4, 3। इसका आंसर नहीं पता, अपने पीआई स्टाफ से पूछ के मुझे भी बताइएगा। जेसीओ साहब लोग से पूछना, उन लोगों को ज्यादा आता है। शीघ्र मार्च में दाहिना बायां सैल्यूटिंग में कितना कदम लिया जाता है? 5, 6, 7, 4। ये भी अपने पीआई स्टाफ से पूछ के मुझे भी बताना, ठीक है। देख रहा लेवल, ये हेडक्वार्टर से ब्लैंक छोड़ दिया, जिन्होंने आंसर बनाया उन्हें भी नहीं पता था। 33 ड्रिल के प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक रूप से मजबूत बनाना, तुम्हारा दोस्तों दूसरा लड़का एवं लड़कियों को दिखावा करना, अपना अनुशासन एवं विश्वास को बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बोनस अंक लेकर कॉलेज में उच्च स्थान प्राप्त करना। ऑप्शन देख रहे हैं कितना डिफिकल्ट है। व्हाट आर द पर्पस ऑफ ड्रिल? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अपना अनुशासन एवं विश्वास को बढ़ाने के लिए। 34 ड्रिल में रैंक शब्द का मतलब है एक कतार जहां कैडेट अपने अपने साइड में खड़ा हो, तुम्हारा परिवार एवं दोस्तों को दिखावा, जन्म लिया रक्षा ताकतों द्वारा, पुलिस वर्दी पाना। यह रैंक का डेफिनेशन पूछा है, थ्योरी को पूछ दिया ऑब्जेक्टिव बना के डेफिनेशन को, तो ये होगा एक कतार जहां कैडेट अपने अपने साइड में खड़ा होते हैं। तो मैंने आपको रैंक का डेफिनेशन बता रखा, एक सीधी लाइन में एक दूसरे के बगल में, यानी साइड बाई साइड खड़ा होते हैं, पढ़ाया हूं ना अच्छे से। 35 ड्रिल में फाइल शब्द का मतलब है एक फोल्डर जिसमें दस्तावेज रखा जाता है, तुम्हारा परिवार एवं दोस्तों को दिखावा, कैडेट एक के पीछे एक सामान्य दूरी पर प्रस्थान करने के लिए खड़े रहते हैं, बढ़ई का उपयोग में आने वाला औजार। क्या होगा? अब डेफिनेशन पूछ दिया फाइल का, तो मैंने आपको फाइल का भी बता रखा है अच्छे से, इस तरह से समझाया था डायग्राम बना के। इसमें कैडेट्स एक दूसरे के पीछे सामने से कवर करते हुए एक सीधी लाइन में खड़े होते हैं, सी होगा। 36 ड्रिल में खाली फाइल शब्द का मतलब है बिना दस्तावेज का फोल्डर, एक खाली फाइल जो बाएं से दूसरा फाइल हो, बिना केंद्र वाला कैडेटों का दस्ता, जब अत्यधिक कैडेटों को तुम खाली फाइल से प्रस्थान करते हो। मतलब ये क्वेश्चन वो वाला है, मतलब जब हम लोग खड़ा करते हैं तो किधर से खाली छोड़ते हैं, जब हम लोग एन3 में खड़ा करते हैं तो किधर से खाली छोड़ना होता है, वही खाली फाइल। तो ऑप्शन बी होगा एक खाली फाइल जो बाएं से दूसरा फाइल हो। मतलब हम लोग खड़ा भी करते हैं, लेफ्ट से ही खड़ा होना शुरू होते हैं एन3 में, और फिर अगर एक बंदा, जैसे मान लो एन3 में ये 3-3 बंदे खड़े हो गए, 3-3 बंदे ये खड़े हो गए और एक बंदा और एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको लेफ्ट से ही यहाँ पे खड़ा कर देंगे, बाकी तो खाली रहेगा, ठीक है। तो लेफ्ट से ही खाली करते हैं, यही क्वेश्चन है। समझ में आ गया आपको? 37 सैल्यूटिंग में निम्नलिखित कौन से बिंदु पर ध्यान देना चाहिए? देख लो ऑप्शन देख के आप डर जाएंगे, तो डरना नहीं है, याद करना। सैल्यूटिंग में निम्नलिखित कौन से बिंदु पर ध्यान देना है? दाहिने हाथ के सभी उंगलियों को एक साथ घुमाते हुए
हथेली पूर्ण रूप से खुला हो, अंगुलियां कलाई सीधी लाइन में भौं के पास लाना। ये सैल्यूटिंग का डेफिनेशन है, ठीक है, सैल्यूट कैसे करते हैं। बी, दाहिने हाथ का 4 फिंगर को भौं के बीच में रखना चाहिए। तुम्हारा वरिष्ठ को मोड़ते हुए ललाट को छूना चाहिए। इसे तेजी से विश करते हुए हाथ को दाहिने हाथ को छुए। तो जिन्हें सैल्यूट कैसे करते हैं डेफिनेशन पता है, ये जो लोग पढ़ के उनको पता होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। याद कर लेना कि सैल्यूट कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताओ, ठीक है। सैल्यूटिंग का डेफिनेशन, दाहिने हाथ के सभी उंगलियों को एक साथ घुमाते हुए हथेली पूर्ण रूप से खुला हो, अंगुलियां कलाई सीधी लाइन में भौं के पास लाना, ये सैल्यूट का डेफिनेशन है, उसका सही तरीका। 38, राष्ट्रीय सैल्यूट किसे लागू है। कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी जैसे सचिन तेंदुलकर, तुम्हारा स्कूल के प्रधानाचार्य या शिक्षक को, कोई भी राज्यपाल को, कोई भी महान फिल्म स्टार को। मतलब नेशनल सैल्यूट किसको लागू है, जो ऑप्शन दिया ध्यान से देखिएगा ऑप्शन। करेक्ट आंसर सी, किसी भी राज्यपाल। ये सिंपल था लेकिन इसमें भी बहुत लोग गलत हैं, तो ध्यान दीजिए, पढ़ के आइए। 39, लाइन तोड़ क्या है। कुछ समय के लिए अस्थायी ब्रेक, जब प्रशिक्षक टूटा खींचता है, जब कोई कैडेट अपने मार्चिंग लाइन को छोड़ता है, प्रशिक्षक से खाने के लिए कुछ अनुमति लेकर जाना। अस्थायी ब्रेक मतलब थोड़े समय के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है, कुछ समय के लिए अस्थायी ब्रेक, फिर आपको दोबारा लाइन अप होना पड़ता है, फॉल इन होना पड़ता है। 40, विसर्जन से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन है, गणेश चतुर्थी के दरमियान गणेश की प्रतिमा को पानी में विसर्जन करना। बी, किसी भी कैडेट को पानी में गिराना। सी, प्रशिक्षक द्वारा अस्थायी रूप से समाप्त करना, कपड़ा धोने के लिए अनुमति देना। तो विसर्जन का डेफिनेशन, लेकिन ऑप्शन में ध्यान दो, बहुत छोटा टर्म में दिया है और फंसा कर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, प्रशिक्षक द्वारा अस्थायी रूप से समाप्त करना, यानी परेड की पूरी समाप्ति। अस्थायी मतलब पूर्ण। 41, खुली लाइन चल में सबसे पहले खाली स्थान आगे किया जाता है। बायां पैर पहले बाहर निकाला जाता है, दाहिना पैर पहले बाहर निकाला जाता है। सभी कैडेट एक साथ, प्रत्येक कैडेट की इच्छा पर। मतलब खुली लाइन चल के आदेश में सबसे पहले क्या करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, बायां पैर पहले बाहर निकाला जाता है। 42, खुली पंक्ति कमांड में स्क्वाड की मध्य वाली पंक्ति का एक्शन क्या होता है। एक कदम आगे मार्च अग्रसारित, एक कदम पीछे मार्च, उसी जगह पर खड़ा स्क्वाड के बाएं घूमना। देख रहे क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में फेल कराते हैं, क्योंकि ये सब हमको ना बुक में मिलेगा ना कोई बटालियन में पढ़ाएगा। अभी आप तेजस के पास आए हैं तो अच्छे से पढ़िए और रेगुलर क्लास कीजिए, ठीक है, और टेस्ट जल्दी दीजिएगा। बाकी शाम में 7 बजे लाइव क्लास करनी हो, और अपने फ्रेंड्स को भी बता देना ताकि सब लोग अच्छे ए ग्रेड से पास हो। सी होगा उसी जगह पर खड़ा। खुली पंक्ति में स्क्वाड की मध्य वाली पंक्ति पूछा, बीच वाला लाइन क्या करता है, कोई हरकत नहीं करता, उसी जगह पर खड़ा रहता है। 43, ड्रिल में कितना प्रकार का सैल्यूट होता है। 3, 4, 6, 5। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैल्यूट इन ड्रिल। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 3, वही सामने सैल्यूट, दाहिने सैल्यूट, बाएं सैल्यूट, याद रखना पूरा। 44, शीघ्र मार्च के आदेश पर कौन सा कदम पहले लिया जाता है। बायां पैर एवं दाहिना हाथ, दाहिना पैर एवं बायां हाथ, कोई भी पैर इच्छा मुताबिक, बायां पैर एवं बायां हाथ। शीघ्र मार्च के आदेश पर कौन सा कदम पहले लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, बायां पैर एवं दाहिना हाथ। 45, वर्ड ऑफ कमांड के 2 हिस्से होते हैं, चेतावनी और कार्यकारी, चेतावनी और मजाकिया, कार्यकारी और मजाकिया, चेतावनी और दिखावा। वर्ड ऑफ कमांड के 2 पार्ट कौन कौन होते हैं, आपको याद होगा, थ्योरी में भी मैंने पढ़ाया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, चेतावनी और कार्यकारी, यानी एग्जीक्यूटिव और कॉशनरी। 46, ड्रिल के लिए प्रमुख है शारीरिक रूप से तंदुरुस्त, लचीला शरीर, तालमेल एवं स्टीडनेस, जोर से बोलना। मतलब ड्रिल के लिए जरूरी क्या है, जो ऑप्शन दिया उसमें से। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तालमेल एवं स्टीडनेस। 47, सावधान में दोनों हाथों को रखना चाहिए, शरीर के पीछे, शरीर के आगे, शरीर के बगल में, आगे मुड़कर। तो कल भी होगा इसका आगे का 50 क्वेश्चन, कल भी ऐसे ही होगा, तो पढ़ के आना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, शरीर के बगल में। 48, विश्राम स्थिति में हाथों को रखना चाहिए, शरीर के पीछे, शरीर के आगे, शरीर के बगल में, आगे मुड़कर। विश्राम पोजीशन में दोनों हाथों को कहाँ रखना चाहिए।
करेक्ट आंसर ऑप्शन है शरीर के पीछे। 49 बट सैल्यूट किसे दिया जाएगा? नायब सूबेदार से कैप्टन रैंक को, किसी कॉलेज के प्रोफेसर या शिक्षक को, सेना के जनरल को, पुलिस ऑफिसर को। बट सैल्यूट किसे दिया जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन है नायब सूबेदार कैप्टन रैंक को। लास्ट आज का 50 नंबर, जब हथियार तोल शस्त्र स्थिति में है। ऑप्शन है किसी गड्ढे या अवरोध को पार करने से पहले, मृत सैनिक के शरीर को सम्मान देने के लिए, हथियार को तराजू की तरह रखते हैं, हथियार को बॉक्स में रखते हैं। मैंने बोला था ना कि मैंने तोल शस्त्र पहले आपको गलत बता दिया था, अभी आपको पता चलेगा तोल शस्त्र क्या होता है। ऑप्शन है किसी गड्ढे या अवरोध को पार करने से पहले जिस पोजीशन में रखते हैं उसी को तोल शस्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो कितने सही किए? 50 में 50 किसका है? कमेंट करके बताना। मुझे तो नहीं लगता किसी का होगा। जिनका 50 में 50 है आपको अल्फा तेजस दिलाएगा। ठीक है, बाकी लोग पढ़ के आएंगे। मैंने पहले होमवर्क दिया था फिर भी 50 में 50 नहीं लगता किसी का सही हो। कमेंट में बताना हो तो कमेंट देख के पता चलेगा। शाम में क्लास 7 बजे टाइम से आइएगा, सुबह में 8 बजे नेक्स्ट क्विज टेस्ट। जिनका सुबह में स्कूल कॉलेज होता है बाद में देंगे। इस वेबसाइट पर भी सारे नोट्स है, ये क्विज भी है, मतलब ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जिन्हें बुक परचेज करना है आप इस वेबसाइट से PDF ले लेंगे, बेस्ट डाटा है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लोगे। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बता देना। अपने ग्रुप में चैनल का लिंक शेयर कर देंगे और नोट्स शेयर कर देंगे, उनको बता देंगे। शाम में 7 बजे क्लास होती है, टाइम से आएंगे। प्ले स्टोर से तेजस NC शर्मी ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे। ऐप से पढ़ेंगे कैसे, ध्यान दें। सबसे पहले जिनके मोबाइल में ऐप ओपन करने पे ब्लैक दिखता हो, क्लियर नहीं दिख रहा, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर आप डार्क मोड को, सेटिंग में जाकर मोबाइल के डार्क मोड ऑफ करना, फिर क्लियर दिखेगा। ऐप को यूज कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, समझ लो पहले, बाद में नहीं बोलना कि सर और आप ऐप ओपन भी नहीं करते, पढ़ते ही नहीं है। पढ़ के आइएगा, सब्जेक्टिव यहाँ से पढ़ना। पेज फर्स्ट ओपन होगा, जब आप ओपन करेंगे आर्मी विंग इन इंग्लिश, आर्मी विंग इन हिंदी, एयर विंग, नवल विंग, जिस विंग से हो जिसमें आपको पढ़ना है क्लिक कीजिएगा। पेज 2 ओपन होगा। A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट, ये एग्जाम का नोट्स है, ये प्रैक्टिकल का ABC का। तो एग्जाम वाला पढ़ना है तो यहाँ से, प्रैक्टिकल का जब पढ़ना होगा यहाँ से। उसके बाद पेज 3 ओपन होगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, स्पेशल सिलेबस। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हुआ टेस्ट, ये आपको स्पेशल सिलेबस वाले में मिलेगा ड्रिल में। ठीक है, ड्रिल, वेपन और बाकी सारे। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, किसी पे क्लिक करना, टॉपिक वाइज मॉडल पेपर आएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज यहाँ से पढ़ करना, मॉडल पेपर इधर से पढ़ना। तो ये था ऐप कैसे यूज करना। तो मिलते हैं कल। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो डेली आप लाइक कर दिया करोगे। तो कल अच्छे से पढ़ करना नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।